उनके वज़ीर आज़म की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। अच्छा। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई। हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। और ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो। तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने लाइक आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते। आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से। ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट। उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, आप गूगल का देख लें, हर बंदा सीईओ उनका बैठा हुआ है इंडिया का। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो करें? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं? भाई वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप अब हमें जो उनसा अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार है भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। इसीलिए तो मामलात यहाँ पे पहुँचे हैं। यार मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। मतलब वो एक कश्मीर कमेटी बनती है, उसका कोई चेयरमैन बनता है। मैंने अपने एरिया में कभी कोई बंदा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों की अहमी दिल आजारी होगी। कभी कोई बंदा नहीं अपना जो उनसे नुमाइंदा पाकिस्तान की तरफ से जो आके हेल्प के लिए? हाँ, बस ये सारी दुनिया से जाके कश्मीर के नाम पे मांगते हैं भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये वो हमें दें, हम उनमें जिहाद करवा रहे हैं। यार आप हमें हमारे मंगला डैम का पानी दे दें मेहरबानी करके, मैं आपके थोड़ी को हाथ लगाता हूँ। आप रहन दो यार, तुसी रहन दो, तुसी सानू बजट ना दियो, तुसी सानू मंगला डैम का पानी दे दो बस। कुछ भाई उठ के मे भी कमेंट्स में आ जाए भाई ये पता नहीं को गद्दार उठा लिया। भाई हम स्टेट में रहते हैं, हमारे साथ होता रहता है। भाई हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, एलओसी पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कश्मीर की यूथ से हम ओपिनियन लेंगे कि मालदीव और इंडिया का जो इशू चल रहा है, हैशटैग चलो लक्षद्वीप, हैशटैग बायकॉट मालदीव, इसके ऊपर वो क्या ओपिनियन रखते हैं। और ख़ास तौर पर मालदीव जिस तरीके से प्रो चाइना पॉलिसीज़ की वजह से और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से जिस मुश्किल में फंसा है, क्या पाकिस्तान भी 76 साल से यही चीज़ें नहीं करता आ रहा? क्या आज हम चाइना की वजह से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं? पाकिस्तान के यूथ, खासतौर पे कश्मीर के लोग, इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? तलहा जुबैर। आपका नाम? मोहम्मद अहमद नबी। और आपका नाम? मोहम्मद फातेह। क्या करते हैं आप? हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक हो गया। आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी के हम क्लास फेलोज हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। ठीक हो गया। आज टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे यूथ के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के 1-2 मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके
पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें क्या फ़र्क देखते हैं? भाई आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करें और अवाम की मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आएँ और देखें अगर वो एक बात कहता है कौम उसके पीछे किस तरह भाग के जाएगी। ठीक हो गया। मैं 9 मई के वाक़यात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। वो तो एक खैर काफ़ी सारे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो तो एक गलत बात हुई, वो तो खैर नहीं होना चाहिए था। उसमें काफ़ी सारी बैरूनी ताकतें भी आ गई और लाइक इस तरह के इश्यूज़ हो गए। लेकिन अगर आपका लीडर आपको कोई अच्छा इशारा करता है आप लोग करेंगे यार वो बंदा। अब मैं लिटरली इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ कटर, मैं उसके टेक्निकल जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं डिनाई भी करता हूँ, रिफ्यूज़ भी करता हूँ। बंदा है वो, अपनी ओपिनियन मैं उसको कोई सक्सेसफुल भाई उसकी ऑब्सेशन है, पाकिस्तानी कौम की ऑब्सेशन है वो इमरान खान, उसके साथ है। अच्छा, नहीं ये जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, सवाल ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? क्या वजह पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है उसके अंदर होना चाहिए यार कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है, वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। अच्छा, बड़ी सख्त बात करते हैं आप कश्मीर से और इतना ओपनली बात करें। अच्छा, कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें, मोस्टली जो यूथ है वो कैमरे के आगे आने से थोड़ा कतराती है कि नहीं भाई हमने क्या समझते हैं। अच्छा चलें कश्मीर की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जन्नत है कश्मीर, हम अपनी जन्नत के साथ क्या मतलब क्या एक तो बेनिफिट ले रहे हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया साइड कश्मीर की आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या फ़र्क क्या देखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जन्नत के 2 टोटे कर दिए हैं, ठीक है। जो आप साथ गद्दारी के नारे भी लगवाते रहे हैं और साथ आपने सौदे भी कर दिए हैं, समझ नहीं आती आम आदमी के ये बात। और दूसरी बात ये आपने डेवलपमेंट की बात की है यार, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, लिटरली वो इस लेवल पे और हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे इतनी लाइक इकनॉमिकली चीज़ें स्टेबल हैं और सोशली भी लाइक होते हैं मामलात, वहाँ पे भी रेट्स भी होते हैं, मामलात भी ख़राब होते हैं, लेकिन वो कुछ एरियाज़ में होता है। हमारा फिर जो पपेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसको बहुत प्रमोट बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। वो तो सारी आवाम को पता चल गया कि जो भी हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेसिकली वो लाइक फारिग है भाई, वो टट्टू है, किसी का गुलाम है। ये नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें कि आप जो स्टेटमेंट दे देते हैं चाहे इंडिया के खिलाफ या किसी भी कंट्री के खिलाफ, टॉपिक डिस्कशन इंडिया और मालदीव का करें इसलिए उनका बार बार नाम ले रहे हैं, तो उसका हमारे पाकिस्तान की इमेज पे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है? हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में क्या एक मतलब ये कंसेप्ट बनता है इंडिया को लेके, और उसका वही बात है नुकसान हमें होता है। जी, मैंने ऐसी खबर बिल्कुल सुनी है कि जो इंडिया का वज़ीर आज़म है वो इंडियन आवाम की सपोर्ट से आया है और चूँकि इंडिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, डेमोक्रेसी में, तो वो आवाम की सपोर्ट से आया है और आवाम की अक्सरियत ने उसको मुंतखब किया है। तो वो अगर ये कहता है कि हमें मालदीव की बजाय अपने आइलैंड्स को प्रमोट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसने अपने मुल्क के हक़ में बहुत बेहतर बात की है। और जिस तरह इंडियन अवाम ने और इंडियन मीडिया ने इस बात को प्रमोट किया है,
वो भी बड़ी अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, ये देखे ना, ये सीखने वाला माइंड हो तो वो ये कहता है कि भाई उन्होंने अपने कंट्री को प्रमोट किया, हम क्यों नहीं करते। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोला अपने आइलैंड्स को प्रमोट करो और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा, वो अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं भाई। उनकी लाइक एक पॉलिसी है कि वो मतलब जो उनका स्टेट पर्सन है, जो उनका तर्जुमान है, वो उनकी उसके साथ अफेक्शन है, उसके साथ लाइक वो मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट, हम जितनी मर्जी गालियां दे लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाई मोदी के साथ खड़े हैं। हमने जो जिस लीडर को मेजॉरिटी अवाम पसंद करती है, मैं लिटरली कोई इमरान खान का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जो मेजॉरिटी सारी अवाम को पता है कि इमरान खान की फ़ैन अवाम बैठी हुई है और इनने फ़ैन बेस बनाई है। एक बंदे को इन्होंने इतना दबा दिया कि वो लाइक ऑब्वियस ही बात है, जिस इंसान मतलब गुलामी पसंद है ही नहीं है शुरू से ही, तो वो इमरान खान वाली बातें। इस सारे मामले में हमें लास्ट में ये बताएं, सीखने का क्या मतलब मिलता है, क्या सीखना चाहिए? जैसे अगर कश्मीर की बात करें, क्योंकि मैंने जो कश्मीर का टूर किया, विजिट किया, वहाँ पे मैंने देखा मोस्टली लोग तंग आ चुके हैं। यूथ की अगर खासतौर पे बात करें, वो तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो अपना एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यही हालत है तो जाके इंडिया में तो ज़्यादा डेवलपमेंट है, हम वहाँ का देख लें। एग्जैक्टली यार, मुसलमानों वाली तो बात रही नहीं है पाकिस्तान में, वो सबको पता है, ठीक है। दीन इस्लाम वाली तो बात है नहीं है पाकिस्तान में, लाइक वो एक बहुत कम रेशो में, लाइक मैं बात कर रहा हूँ मेन सुप्रीमेसी है ना जिनकी, लाइक जो मतलब जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें तो लाइक दीन इस्लाम वाली बात है नहीं है। वो आपको पता है कि किनके लाइक वो जो जिस ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं, वेस्टर्न नेशंस को वो फॉलो करते हैं अपने गेटअप में, हर चीज़ में। डिसएग्री करूंगा। अब वो अगर बात करें कि वो उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, वो वेस्ट तो जो उनसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे अगर हम फॉलो करते हैं? हाली दाढ़ी मूछ की हद तक फॉलो करते हैं ना, रूल्स की हद तक नहीं ना फॉलो करते। रूल्स एंड रेगुलेशंस की हद तक फॉलो करें ना, लॉ की सुप्रीमेसी दें, अपने बंदू को अंदर करें, करप्शन ना करें। वो अगर एक होता है सुपरफिशियल लेवल पे फॉलो करना, और एक होता है कि मतलब आप बंदे को फुली उसके जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, उसको आप फुली फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मालदीव जो इंडिया का इशू चल रहा है, उससे पाकिस्तान की यूथ को क्या सीखने की जरूरत है? दूसरे नंबर पे चाइना की अगर बात करें, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़, इधर मोस्टली मोबाइल हो, माइक हो, जो भी चीज़ें हों, ये सारी चाइना की तरफ से आ रही हैं। और मालदीव का भी मसला इसलिए से बना कि भाई मालदीव ने बोला कि हम चाइना से मतलब के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, इंडिया के साथ नहीं करेंगे, इंडिया को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश की। क्या कहते हैं? वाकई से हम ये सीख सकते हैं कि जिस तरह अवाम और मीडिया एक रियासत को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह हमें भी अपनी रियासत को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी रियासत के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ जो भी मतलब काम वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। मालदीव ने शायद को उस चीज़ में सपोर्ट किया, तो इसी ने को महसूस किया। मालदीव को इंडिया ने भी पास में बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, पानी दिया है शायद उन्हें। इसके अलावा वहाँ पे जो श्रीलंका के कह लें कि टेररिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, गवर्नमेंट अपनी बना ली। और उस टाइम पे 1988 ऑलमोस्ट बात करें, उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पे जाके उनसे जो वो कब्जा छुड़वाया। भाई देखे ना, उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी, मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफ़ा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लिटरली यार, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर एक बंदा उठ के कह देता भाई इंडिया में तो मामला खराब है, वो हकूक नहीं दे रहे, हकूक नहीं दे रहे। कि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूँ, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक से जाकर कहूँ कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा RSS ठीक है वहाँ पे भी ऐसे शर पसंद नाज़र देखने वाली बात तो हर जगह यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं?
आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है लाइक जो आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। आप अपने हालात भी तो देखें ना। अगर फैक्ट के साथ बात करें, मैं कहता हूँ जहाँ पे भी गलती हो, कोई गलत कर रहा हो, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन राइट पे बात करनी चाहिए। अगर फैक्ट पे बात करें, प्रूफ के साथ बात करें, मुझे बताएं कोई ऐसा लॉजिक बता दें, अगर कोई इंडस्ट्री बता दें, हॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, बिजनेस इंडस्ट्री देख लें, इसके अलावा उनके पॉलिटिक्स में देख लें, हमारे यहाँ पे आप मुझे चलें यही बता दें कोई 3-4 नॉन मुस्लिम बड़े जो इस टाइम पॉपुलर है पाकिस्तान में, नाम बताएं। और नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। है ही नहीं है। एक दो कोई पॉलिटिशियंस थे लेकिन उनको भी वो एज अ टिश्यू पेपर यूज करते थे। तो मतलब है ही नहीं, हम आगे ही नहीं आने देते। हमारा इंडस्ट्री में हमारे कोई बता दें, कोई जो है वो नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई इस तरीके से। वो एक नीलम है शायद क्रिश्चियन, लेकिन नहीं आने देते भाई। हमारा तासुब का लेवल, हमारा पार्शलिटी का लेवल उनसे बहुत ज़्यादा है। वो मैं कहता हूँ कि वो इस मामले में मतलब हमसे आगे हैं कि यार वो कहते हैं कि लेकिन वो उनका उतना हक नहीं मारते जितना हम यहाँ पे बाकी जो है ना माइनॉरिटीज़ का हक मार रहे हैं। यही चीज़ मैं अगर आपसे बोलूँ कि इंडिया के किसी मुस्लिम पॉलिटिशियन का नाम बता सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के अंदर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लीड कर रहा है। और ये देखें, ये और ऐसे कई मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं, बहुत देखे जाते हैं, उन्हें सुना जाता है। क्या पाकिस्तान से कोई नॉन मुस्लिम है जो वहाँ पे कोई इंडियन कह सके कि हाँ भाई हमारे वहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है ये? लास्ट में ये बताएं कैसे हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से? और जो दुनिया में पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जैसे मालदीव ने ये गलती की, हमें इससे सीखना चाहिए। हम तो आए दिन, उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया तो ये कंडीशन है, हम तो हर दूसरे तीसरे दिन स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जी इंडिया ऐसे है, अमेरिका ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे है। भाई ऐसे ही। और हमारी स्टेटमेंट से फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनको पता है पाकिस्तान है ना जो एज अ नेशन फारिग है भाई। बेशक आप एटम बम अपने नीचे लेके बैठ जाएं, आपकी कोई वक़्त नहीं है। फ़लस्तीन वाले इशू में आप देख लें, लाइक फ़लस्तीन क्या घर, आप एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सके। वैसे आप बड़े नारे लगाते हैं वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान कौम है जिनके पास एटमी ताकत है और ये है और वो है, जो पहले मुसलमान है जो कह रहे हैं एटम बम नीचे लेके बैठ जाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम एक एटॉमिक कंट्री हैं, तो कश्मीर के बल्कि आपके एरिया के लिए हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। शायद यार एवं ही मारता है वो जो काकड़ है बेचारा, उसको कभी BNU में जाके बेइज्जती करवाता है और कभी वो आगे पीछे जाके बेइज्जती करवाता है। करवाते हैं, इंसल्ट करवाते हैं, अपनी करवाते हैं या पाकिस्तान की? यार लिटरली वो एक्सपोज कर रहा है बंदा कि जो अथॉरिटीज़ पाकिस्तान को चला रही है ना, स्टूडेंट्स को तो पता है, उन्हें कोई डर खौफ नहीं है। उनने तो कहना है भाई फलां जाती कर रहा है, फलां जाती कर रहा है, और पता नहीं उसकी क्या मत मारी हुई है, वो जाके बेइज्जती करवाता है। देखें, हमें इन चीज़ों से समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और ऐसी जो सोच रखने वाले लोग हैं, अगर ये सामने आते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी होगी। क्योंकि कड़वा बोलने से ही कभी ना कभी हमें जो रियलिटी है वो पता चलती है। अगर हम हमेशा ये कहते हैं सब ओके चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा दें यहाँ पे, क्या उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी? भाई ओके इस तरह चल रहा है कि पाकिस्तान है ना जो एज अ नेशन, उसको तेजाब से एक दफ़ा साफ करने की ज़रूरत है, फिर सब ओके है। लिटरली इस कौम की ना रीग्रोथ की, दोबारा नशोनुमा करने की ना ज़रूरत है। लाइक हम हर चीज़ में कोलैप्स कर चुके हैं। इंडिया वालों जैसी यूनिटी हमारे में आ सकती है? यार नहीं आ सकती। हमारे लिटरली स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं ना, जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं। एक बच्चा क्या है वहाँ पे फिर आगे ना जाके वो सियासी पनाह गज़ीन हो जाएंगे और लाइक वो डिग्री तो नहीं लेंगे, लेकिन वो जो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं और वो डिग्री वहीं पे छोड़ देते हैं। और लाइक जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए वो मसले खड़े कर देते हैं। फिर हमारी वीज़ा रेशो भी गिर रही है, यहाँ से हम भागना भी जा रहे हैं लेकिन कोई आगे से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। अच्छा, बंद हमारे गली में यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से। ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट, उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, आप गूगल का देख लें, हर बंदा CEO उनका बैठा हुआ है इंडिया का। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो करें? जी हाँ वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं? भाई वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप अब हमें जो अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार है भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, इसीलिए तो मामलात यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर ये दें ना भाई, फेयर बंदू को दें वोट्स। आपकी नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो फेयर बंदा है, लाइक हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंडर्ड देख लें। वो कहती है भाई सिराजुल हक है ना जो, वो
उतरेगा सादिक और अमीन के क्राइटेरिया पर, अगर ये जो आर्टिकल 6 है अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो एज अ तंजन मजाक के तौर पे कह रहे हैं यार, सीरियसली। चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक चीज़ बड़ी डेफिनेटली समझने की ज़रूरत है कि आज पाकिस्तान की जो यूथ है, मोस्टली एजुकेटेड यूथ, इन चीज़ों को समझ चुकी है। अब बस हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों की लाने की ज़रूरत है। अच्छा, आज अगर यहाँ से बैठ के, जैसे मालदीव ने एक नेगेटिव कमेंट किया उनके मिनिस्टर ने और इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया, क्या पाकिस्तान से बैठ के अगर हम पॉजिटिव कमेंट करते हैं, हमारे मीडिया पर्सन, हमारे यूथ, हमारे पॉलिटिशियन इंडिया के साथ रिलेशन पे, क्या वो रिलेशन बेहतर नहीं कर, क्या पता वहाँ पे ट्रेंड चल जाए कि चलो मतलब यह कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने। यार इंडियन अवाम को और पाकिस्तानी अवाम को ऐसा आपस में कोई मसला नहीं है, मसला हमारी मेन लीडरशिप्स का है, जिनके ना तजारत के खजाने हैं ना, जो उनके मुंह बंद हो जाते हैं जब ये बजट बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जब ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हमारी जो आर्मी के इतने ज़्यादा बजट्स हैं और जो भी लाइक पॉलिटिकल लाइक कश्मीर कमेटी और ये और वो, इनके नुमाइंदे लिटरली हमने देखे नहीं अपने एरिया में। यार मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मतलब वो एक कश्मीर कमेटी बनती है, उसका कोई चेयरमैन बनता है, मैंने अपने एरिया में कभी कोई बंदा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों की एवी दिल आज़ारी होगी। कभी कोई बंदा नहीं अपना जो उनसे नुमाइंदा पाकिस्तान की तरफ से जो यार आके हेल्प के हाँ, बस ये सारी दुनिया से जाके कश्मीर के नाम पे मांगते हैं भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये वो हमें दें, हम उनमें जिहाद करवा रहे हैं। और यार आप हमें हमारे मंगला डैम का पानी दे दें मेहरबानी करके, मैं आपकी थोड़ी को हाथ लगाता हूँ, आप रहन दो यार, तुसी रहन दो, तुसी सानू बजट ना दियो, तुसी सानू मंगला डैम का पानी दे दो बस। इस टाइम कश्मीर का जो यूथ है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान हमारे लिए खड़ा ना हो, हमें हमारी राइट जो हमारी जो वहाँ के चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर ही हक दे दे। बलोचिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान राइट ना दे, हमें हमारे साथ खड़ा ना हो, जो हमारे वहाँ के रिसोर्सेज जैसे गैस है, कोयला है, इन चीज़ों के ऊपर ही हमें सब्सिडीज दे दे। मतलब ये नौबत आ चुकी है, और हम कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में जहाँ पे गलत होगा, जहाँ पे जुल्म होगा, वहाँ पे खड़े होंगे। इससे अब ज़्यादा देर हम बच सकते हैं, यानी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए मेरी बात सुने, कोई भी शख्स अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारी हुकूमत अगर हम पर सही तरीके से फंड, हर इलाके में खुशहाली है और हर बंदा पाकिस्तानियत के और वो किसी भी तरीके से ये प्यार और मोहब्बत के अलावा कोई गलत बात नहीं करेगा। आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और यहाँ पे मतलब बिजनेस के लिए आई हिंदुस्तान में और ऐसा ऐसा कब्जा कर लिया, क्या ऐसे ही नहीं आपको लग रहा कि चाइना भी पाकिस्तान में आया तो बिजनेस के लिए है? अब जैसे हम देख लें ग्वादर पोर्ट पे उनका, इसके अलावा सी पैक की अगर बात कर लें, इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ओपनली कह सकता हूँ जिधर जिधर ये कैमरे पे पीछे आपको जो भी चीज़ें नजर आ रही हैं, 80-90% चीज़ें सारी चाइना से होंगी। आप इससे डिसएग्री करते हैं? भाई बिल्कुल चाइना छाया हुआ है, और हाँ हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते, आप सऊदी अरब अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते, आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, आयरन फ्रेंड और ये चीज़ें, मुझे ये बताएं हमारी मीडिया इस पे क्यों नहीं बोलती? मैं गारंटी से कहता हूँ कि वहाँ पे, मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ कि इंडिया में जो मुसलमान हैं काफ़ी, मैं कहता हूँ कितने दर्जे बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू चाइना के। मैं कहता हूँ इंडिया के मुसलमान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के मुसलमान बात कर लें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, उनके वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसकी बात करें, इंटरनेशनल इमेज की बात करें, पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरे, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप आगे इसके फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो मैं उस तरफ आना चाहूँगा। मेरे हाल में ये चीज़ें चलती रहेंगी एवं कुछ भाई उठ के मे भी कमेंट्स में आ जाए, भाई ये पता नहीं को गद्दार उठा लिया। भाई हम स्टेट में रहते हैं, हमारे साथ होता रहता है, भाई हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। आप भाई फाइनल बात है, जितनी मर्जी जाहिल और अजड कौम है ना, आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं ना यार, आपने 76 साल कितने 76 साल हो गए हैं। मैं डिक्टेटरशिप के टेन्योर को नहीं काउंट करूंगा, मैं जो आपकी जो सो कॉल डेमोक्रेसी की जो भी एरा है ना, मैं उसको भी काउंट करूंगा, वो भी आपका ही टेन्योर है सर जी। आपने कर लिए एक्सपेरिमेंट्स, आप मेहरबानी करके एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप पाकिस्तानी अवाम को उनकी राय के मुताबिक उनके पसंदीदा शख्स को लाने दें।
जो मर्जी है यार, बर्बाद होती है, होने दे, उनकी मर्जी से पहले तो आएगी। बड़ा हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पहले तो हमें बड़ा मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं। आज हमारे पॉलिटिशियंस ओपनली ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे बिजली का जो उनसे यूनिट का रेट है वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आटे की कीमत अपनी मर्जी से नहीं तय कर पाते, वो हमें यूनाइटेड नेशन या हमें वर्ल्ड बैंक या हमें पता नहीं कहाँ से IMF से वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अच्छा लगा बात करके, थोड़ी सी भाई ने सख्त अंदाज में बात की है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें उसके बाद वाइंड अप करते हैं। यार अब मैं ना कोई लिटरली मैं बड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और लाइक जो भी इंसान है ना उनसे ओवरऑल मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ। क्योंकि बात ये है कि हमारी जब मैं देखता हूँ ना लिटरली यार, लाहौर में आप देख लें सड़क पे बंदे सोए हुए हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कूड़े में से लोग खाना खा रहे हैं। जब मैं ये हालात देखता हूँ भाई, उनका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो हर एरिया में है भाई। ये नहीं देखें, यहाँ पे जो बात थोड़ी सी है मेरी समझ से बात, न्यूयॉर्क के भी सड़कों पे रोड पे सोते होंगे, लेकिन इंडिया की सड़कों पे भी रोड पे सोते होंगे। ये है कि हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये चीजें नहीं दिखाता। वो मरियम नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, भाई हमारा नहीं लेना देना उनके साथ। आप हमारी ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर दें, वही बेशुमार है। आप हमारी तालीम सेहत का इंतजाम कर दें, वही बहुत है। ऐसा ही है। और हमें जो उनसे असल इश्यूज के बारे में बताया जाए। मेरा भी रोना यही है, हमारा भी मिशन यही है कि पाकिस्तान में जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं उनके बारे में बताया जाए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरीके से चेंज हो रही है उसके बारे में बताया जाए, और चाइना से डिपेंडेंसी खत्म की जाए। जो हम हर चीज़ जो उनसे वो अपना आपको नहीं लगता कि हमारा भी इंडिया से मसला ही चाइना की वजह से है? चाइना नहीं चाहता कि हमारे रिलेशन एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंडिया नहीं चाहता कि हम चाइना के साथ एफिलिएट, मतलब काफी चाइना ये मेरे ख्याल से नहीं चाहता इंडिया। हमारी कुछ अपनी रीजंस भी हैं, लेकिन इंडिया चाइना की वजह से वो मसला ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उन दोनों की आपस में क्लैश और पाकिस्तान को एज अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और इसका एट द एंड मैं यही कहूँगा कि दो हाथियों की लड़ाई में, और वो भी उनकी इकोनॉमी की लड़ाई है, हम बीच में इन्वॉल्व होते हैं और अपना नुकसान करते हैं, यूज़ होते हैं और अपना नुकसान करते हैं। खैर बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।